ये देखिए साइड वाली लाइट जल गई, कुछ देर बाद अपने से बुझ जाएगी। बुझ गई। नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी महिंद्रा बोलेरो नियो, जिसको मैंने 2024 फरवरी में ख़रीदा था। लगभग 6 महीने हो चुके हैं। गाड़ी लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये गाड़ी लेने लायक है कि नहीं, या इस प्राइस रेंज में इससे बेटर गाड़ी और कौन सी हो सकती है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने ये गाड़ी ही क्यों ली। तो आइए शुरू करते हैं। सुबह सुबह ही बहुत धूप हो गई है, आँख ही नहीं खुल पा रही थी फ्रंट कैमरे से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गाड़ी से लेने से पहले मैंने और कौन सी कार देखी और उन्हें क्यों नहीं ली। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न मेरा बजट था। मेरा बजट 10 से 12 लाख रुपए था। मुझे उतने तक ही कार लेनी थी जो मेरे डेली यूज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल रहा और काफ़ी काम है। बारिश में थोड़ी गाड़ी गंदी भी हो गई है। मेरा रेगुलर रन सिटी के साथ साथ रूरल एरियाज़, गांव देहात के इलाके में भी रहता है। तो मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो हर जगह कैपेबल हो, और मेरे साथ हमेशा 4 से 5 लोग या ऐसे लोग बढ़ते घटते रहते हैं, इसलिए मुझे 7 सीटर की भी तलाश थी। इस प्राइस रेंज पे मैंने ब्रेज़ा, क्रेटा, नेक्सॉन और अर्टिगा कंसीडर की थी, वो भी मैं देखने गया था। किया की सेल्टॉस भी देखी थी, लेकिन वो एक्स लाइन, जीटी लाइन जो भी है वो काफ़ी महंगी 20-20 लाख पहुंच जा रही थी। कोई मतलब था नहीं उसको लेने का। क्रेटा मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि जितने में उसका बेस मॉडल आ रहा था उतने में ये गाड़ी टॉप मॉडल मिल गई है। सारे फीचर्स लगभग वही वाले। हाँ, सनरूफ या थोड़ी बात करें कंफर्ट की, तो थोड़ा सा इसमें बॉडी रोल है, तो वो चीज़ क्रेटा में अच्छी मिलती। दूसरी चीज़ ये, मैंने इस गाड़ी को इसलिए कंसिडर किया क्योंकि ये गाड़ी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में ही आती है और प्राइस भी कम है, और उतने प्राइस में मुझे 7 सीटर गाड़ी मिल रही थी। 2 सीटें एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए लोग कभी बढ़ते हैं। हालांकि ये चाइल्ड सीट ही है, लेकिन 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें। 384 लीटर का बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। मैं इसमें तरह तरह की चीज़ें कुछ भी रख सकता हूँ। लगेज तो मैंने पुरानी वीडियो में दिखाई थी, उसके साथ साथ बोरे गेहूँ चावल भी रख सकता हूँ। 6 बोरियाँ आ गई टोटल। ये चीज़ आपको किसी गाड़ी में और नहीं मिलती। ब्रेज़ा मैंने इसलिए कंसिडर नहीं की क्योंकि एक तो वो पेट्रोल है, मुझे डीजल गाड़ी चाहिए थी। सुजुकी की लगभग सारी गाड़ी। और दूसरी चीज़ इसमें ये जो सीट्स हैं, अगर इसमें काफ़ी हेल्दी आदमी बैठता है तो उसके लिए अनकंफर्टेबल, थोड़ा स्टीयरिंग पास हो जाती है, ऐसा सेपरेट हैंडरेस्ट नहीं मिलता। तो थोड़ा उसमें केबिन स्पेस छोटा मिला मुझे। और ये जो पिलर है, ये वाला पिलर है, आप यहाँ सामने बैठेंगे तो पास में ही दिखता है, जिससे लेफ़्ट राइट मोड़ने में थोड़ा दिक्कत महसूस होती थी मुझे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों को अच्छी भी लग सकती है ब्रेज़ा, ऐसी बात नहीं है। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, या मैंने इससे बैठने के बाद कंसिडर ये की, वो इसकी है मिड रो में 3 एडल्ट्स काफ़ी आराम से चौड़ी सीट होने के साथ साथ बैठ जाते हैं, और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। हेड रूम तो आप देख ही रहे हैं, इतनी बड़ी केबिन स्पेस के साथ। गाड़ी 200-300 किलोमीटर भी चलती है तो अंदर बोरियत या वो ऐसा नहीं लगता कि आप एकदम कैद बैठे हैं जैसे छोटी गाड़ियों में लगता है। अगला एक प्लस पॉइंट इस गाड़ी का ये मिला मुझे कि इतने पैसे में मुझे एक रियर व्हील ड्राइव गाड़ी मिल गई। और माइलेज की बात करें तो मान लीजिए ब्रेज़ा हाइब्रिड वगैरह है तो थोड़ा माइलेज उसका ज़्यादा था, लेकिन क्रेटा हो गई, नेक्सॉन हो गई, वो भी 15-16 का एवरेज देती है। उतना गाड़ी ये भी दे देती है। इस समय 14 का एवरेज दे रही है सिटी ड्राइव में। हाईवे पे जाते ही गाड़ी माइलेज बढ़ा देती है। साथ ही साथ मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसको कहीं से कुदा दो, कहीं से निकाल लो, ख़राब रास्ते, गड्ढे, मतलब रफ एंड टफ व्हीकल चाहिए थी। तो उस हिसाब से गाड़ी परफेक्ट है। और ऐसा भी नहीं है कि महिंद्रा की कार है या बोलेरो है तो फीचर्स नहीं मिलते। फीचर्स भर भर के हैं, सारे फीचर्स लगभग गाड़ी में है, जैसे ABS, EBD, CLS, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। हाँ, MLD वाला फीचर इसके ऊपर वाली जो N10 ऑप्शनल आती है उसमें देता है, मल्टी लक डिफरेंशियल वाला। गाड़ी लगभग स्कॉर्पियो से 1 आध फीट छोटी है, लेकिन सीटिंग कंफर्ट काफ़ी ऊंचा बैठते हैं आप। पूरा बोनट आपको सामने से विजुअल होता है, तो गाड़ी चलाने में एक अलग मज़ा आता है, अच्छा लगता है देख के। ये देखिए पूरा बोनट विजुअल है। नेक्सॉन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें
बैठने की जगह थोड़ी मुझे केबिन स्पेस या वो चीज़ लेग रूम वगैरह छोटा मिला। हाँ, लेकिन ये गाड़ी लेने के बाद मुझे सेफ्टी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ा। नेक्सॉन अगर मैं लेता तो उसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती मुझे। इसमें तो टॉप मॉडल में भी सिर्फ 2 ही एयर बैग दिया, तो आप समझ ही सकते हैं। आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं गाड़ी में। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों ने, मैंने जब 7 सीटर की बात की तो बहुत से लोगों ने मुझे अर्टिगा रिकमेंड की। तो अर्टिगा भी ठीक ठाक ही है इस प्राइस रेंज पे, लेकिन सबसे बेकार इशू उसका ये है मिड वाली रो, सीट फोल्ड करके अंदर जाना। और दूसरी चीज़, अब CNG आ गई है, माइलेज बढ़ाने के चक्कर में अगर मैं CNG ले भी पाता तो पीछे एकदम ही बूट स्पेस ख़त्म होता, सिलेंडर रख जाता, यहाँ मैं कुछ रख नहीं पाता। और वो गाड़ी मुझे फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती तो कहीं कहीं जब ख़राब रास्ते वैसा होता तो गाड़ी को सोचना पड़ता है कि उसमें से पार कराऊँ या ना कराऊँ। इसे सोचना नहीं पड़ता, बस कहीं भी चली जाती है ऐसे, कितना भी कीचड़ मिट्टी कुछ भी कैसा भी रास्ता हो। गाड़ी में 5 लोग बैठने के बाद भी आप कितना भी लगेज या कोई भी सामान 2-3 क्विंटल रख देते हैं तो ये इसके सॉकर्स दबते नहीं हैं। अदर कार्स में क्या होता था कि ये वाला पार्ट इसमें नीचे ऐसे दब के टच हो जाता था। जो गाड़ी हाई स्पीड पे चलती थी तो पीछे से बम्प करती थी। एक मेजर बेनिफिट ये भी है ये गाड़ी लेने का, एक तो ये डीजल कार है, ऊपर से इसकी सर्विसिंग बहुत कम पैसे में आराम से हो जाती है। बाकी अदर गाड़ियों के कंपैरिजन में इसके पार्ट्स भी सस्ते हैं और सर्विसिंग भी सस्ती है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो मान लीजिए अब लगभग सभी गाड़ियों में अच्छा आने लगा है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा और SUV वाले टायर्स दिए गए हैं तो गाड़ी ख़राब रास्तों पे दिक्कत नहीं होती। हाँ, थोड़ा तेज़ चलाएंगे तो अंदर अनस्टेबिलिटी या आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, क्योंकि गाड़ी लेडर ऑन फ्रेम व्हीकल है, आगे से पीछे चेसी एक ही में कनेक्ट है तो थोड़ा हिलती ज़रूर है। लेकिन वो सिर्फ ख़राब रास्ते पे या तेज़ चलाने पे ही होता, नहीं तो ऐसे नॉर्मल कोई इशू नहीं है। इस बजट में डीजल कार, वो भी 7 सीटर, रियर व्हील ड्राइव के साथ, उसके बाद इतने सारे फीचर्स, इको मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप। गाड़ी में स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। लगभग सारे फीचर्स, ऐसे सीट बेल्ट वियर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, किस टायर में कितना हवा है, एवरेज, गेट खोलने का साइन, एवरेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी फीचर। गाड़ी में लगभग फीचर सारे दिए गए हैं। कैनवुड का म्यूजिक सिस्टम, हाँ म्यूजिक सिस्टम थोड़ा एवरेज है, अगर आप ब्रेजा या क्रेटा लेते हैं तो उसमें म्यूजिक सिस्टम आपको काफ़ी अच्छा मिलता। उनके जो दरवाज़ों की साउंड प्रूफिंग है वो भी अच्छी है, तो आप म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। इसमें क्या है, एक लेवल के बाद थोड़ी आवाज़ फटने लगती है स्पीकर्स की, या गाड़ी जब 100-120 की स्पीड या 100 से ऊपर चलती है तो हाईवे नॉइज़, इंजन नॉइज़ गाड़ी की केबिन में थोड़ा फील होता है, तो आपको थोड़ा साउंड बढ़ाना पड़ता है। हाँ, अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल या लेदर मटेरियल या कम गाड़ी में थोड़ा लग्जरी फील चाहिए तो वो आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। यहाँ हार्ड प्लास्टिक का ही नॉर्मल यूज़ किया गया है। हैंड रेस्ट पे यही लेदर तो नहीं है, ये लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं है, मिक्सचर है लेदर एरेक्सिन वगैरह का। सीट्स कवर ऐसे ही मिले थे मुझे। पीछे भी रियर आर्म रेस्ट भी मिलता है बीच में, वो मैंने टॉवेल लगा रखा है इसलिए छिप गया है। आप ब्रेजा और नेक्सॉन में बैठेंगे तो आपको फील होगा कि उसमें सीट्स हल्की छोटी, इसमें एडल्ट सीट्स दी जाती हैं तो आपको थाई सपोर्ट पूरा यहाँ तक मिलता है। उसमें ये चीज़ बीच वाली सीट में तो एकदम ही नहीं मिलती है। आप यहाँ बैठेंगे तो थोड़ा, और ये जो नीचे वाला रूफ़ है, सॉरी रूफ़ कह रहा हूँ, फ्लोर से ये हाइट काफ़ी ऊपर है तो आपका पैर आराम से रखा रहता है। उसमें क्या है, लंबे लोगों का पैर बीच में उठा रहता है, और अर्टिगा में तो 3rd रो नाम की ही है, उसमें कुछ स्पेस वगैरह रहता नहीं है। हाँ, अगर आप एक कार इंथुजियास्ट हैं और गाड़ी भगाने का शौक़ रखते हैं, तेज़ चलाते हैं या सडन एक्सेलेरेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आपको डिसअपॉइंट करेगी। इसमें 3 सिलेंडर का 100 bhp वाला इंजन है, एमहॉक डीजल इंजन, प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर की टॉर्क। तो आप जब गाड़ी एक्सेलेरेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक लैग फील होगा, क्योंकि ये मैनुअल 5 में ट्रांसमिशन ही है। 6 गियर क्रेटा में आती है, तो एक ट्रांसमिशन बढ़ जाने की वजह से इंजन अच्छा सिंक्रोनाइज हो जाता है 1500 से या 2000 RPM पे ही, तो उससे माइलेज भी बढ़ जाती है और इंजन पर उतना लोड भी नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें यह है कि एक्सेलेरेट करने पे थोड़ा वाइब्रेशन आपको फील होगा और गाड़ी थोड़ा लेट स्पीड पकड़ेगी।
ये चीज़ इनिशियली नहीं होती, इनिशियली तो 40-50 चल रही है, तुरंत 80-90 पहुँचेगी। जब आप 70-80 पहले से चल रहे उसके बाद चाहते हैं कि 100-120 क्रॉस करें, तो उसमें गाड़ी थोड़ा टाइम लेगी। गाड़ी टॉप मॉडल और ब्लैक कलर लेने का एक फ़ायदा यही है कि गाड़ी का रोड प्रेजेंस काफ़ी तगड़ा हो जाता है, जिसको भौकाली या जो कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। टॉप मॉडल में ये अलॉय व्हील्स मिलते हैं, देख सकते हैं। ये थोड़ा था कि अगर मैं ब्रेज़ा या नेक्सॉन लेता तो उसमें ये नॉर्मल हेलोजन्स की जगह प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते, तो विजुअलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। इसकी विजुअलिटी थोड़ी 100 की स्पीड या 90-100 और एकदम अंधेरे रास्ते पे चलते हैं तो आपको फील होगा कि थोड़ा कम दूर तक दिखाई दे रहा है। गाड़ी लैडर ऑन फ्रेम होने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि गाड़ी में बॉडी रोल आ जाता है। गाड़ी अगर ऐसे टेढ़ी भी कहीं भी उतरती है तो आपको एक बार ऐसे ऐसे सर्वर पर शरीर हिल जाता है, अगर गाड़ी थोड़ी सी भी तेज़ रहती है तो। और फ़ायदा ये है कि कितना भी लोड रहे, कितना भी ख़राब जगह रहे, टेढ़ी सीधी चढ़ाई रहे, तो गाड़ी को सोचना नहीं पड़ता। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर 1-2 लोग बढ़ जाते हैं तो मुझे सोचना नहीं पड़ता बाकी गाड़ियों की तरह। इसमें 2 लोग आराम से पीछे बैठ जाते हैं और उनका कितना भी लगेज रहे, वो काफ़ी ऊपर तक सीट है तो छत भी ऊपर है तो रखा जाता है आराम से। पीछे 2 सेंसर्स और ऊपर रियर वाइपर भी दिया गया। मतलब फ़ीचर लगभग सारे दिए हैं महिंद्रा ने, अब क्या ही चाहिए इतने कम प्राइस में 7 सीटर के साथ आपको। अगर आपका डेली रन है और लोग आपके साथ बढ़ते घटते रहते हैं, आप लगेज वाले यूज़ करते हैं, ऑफिशियल वर्क ज़्यादा नहीं है, तो इस बजट में ये गाड़ी मेरे हिसाब से तो लेने लायक है, काफ़ी अच्छी है। अभी तक मैंने 6-7 हज़ार किलोमीटर चलाया, कोई ख़ास इशू आया नहीं, कुछ भी इशू तो कुछ भी नहीं आया अभी, मस्त चल रही है एकदम। हाँ, डीजल इंजन है तो एक बार गाड़ी में फ्यूल बहुत ज़्यादा कम हो गया था, एकदम उससे भी नीचे आ गया था, रिज़र्व से भी, तो गाड़ी में DPF इस क्लॉग्ड की वार्निंग दे रहे थे, DPF क्लॉग्ड, DPF। मुझे लगा DPF ख़त्म हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने डीजल भराया वो इशू कभी ख़त्म हो गया। हाँ, एक ही भी था कि मेरा पर्सनल मन था कि स्कॉर्पियो ली जाए, या घर वालों का भी मन था स्कॉर्पियो ली जाए, लेकिन स्कॉर्पियो S11 वाली जो क्लासिक है वो 19.5 लाख की पड़ रही थी, और ये मुझे सब ले के 13.5-14 के अंदर ही पड़ गई। तो गाड़ी मिड वाले सेगमेंट तक तो सेम है, पीछे 1-1.5 फीट थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है उससे, तो लगभग 5-6 लाख रुपए का अंतर आ गया, और गाड़ी मुझे 7 सीटर भी मिल गई। हाँ, ये है कि थोड़ा थर्ड रो में स्कॉर्पियो में स्पेस ज़्यादा रहती है, इसमें थोड़ी कम है। बाकी सीटिंग कैपेसिटी और सीटिंग कंफर्ट सब वही वाला है, वो भी एक लेदर फ्रेम व्हीकल है, और ये भी। इंजन उसमें 2200 सीसी का आता है, पावर थोड़ी ज़्यादा जनरेट करती है, तेज़ चलती है। तो ओवरऑल फैमिली के हिसाब से डिसाइड ये हुआ कि अगर सारे फीचर्स वही मिल रहे हैं और गाड़ी 4-5 लाख रुपए सस्ती हो रही है तो यही ले लो, क्योंकि एवरेज, गाड़ी का माइलेज और सीटिंग कैपेसिटी, फ्यूल इकोनॉमी सब लगभग सेम ही है, बस प्राइस का डिफरेंस था तो वो गाड़ी नहीं ली गई। हाँ, उसमें ये था कि टायर्स उसके स्कॉर्पियो काफ़ी बड़े हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, इसमें 15 ही आते हैं। पहले लोग ये मानते थे, और होता भी था, कि 3 सिलेंडर के इंजन काफ़ी नॉइज़ और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब अच्छी सिंक्रोनाइज़ के साथ दिया जा रहा है इंजन, कोई नॉइज़ नहीं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है गाड़ियों में। दिखाता हूँ आपको इंजन। ये देखिए, हाँ, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा घर हिल के ये थोड़ा वाइब्रेट जरूर करता है, लेकिन बाद में सही हो जाता है। डैम मटेरियल का यूज़ किया गया, जिससे केबिन में नॉइज़ थोड़ा कम जाती है। गाड़ी का टायर पीछे गेट पे देने का एक फ़ायदा मुझे ये भी मिलता है कि ये जो इसकी स्पेस की गहराई है वो बढ़ जाती है, इसमें बूट स्पेस, यहाँ देख सकते हैं अंदर तक इतना, तो सामान काफ़ी ज़्यादा आ जाता है इसमें। इतने बजट में 7 सीटर के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पास भी ये कार है तो इसमें क्या मेजर इशू आते हैं या क्या बेस्ट पार्ट है, हमें ज़रूर बताएं। और इस गाड़ी के बारे में और आप क्या जानकारी जानना चाहते हैं, हमें हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी और वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू।